Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering, IIT रोपड़, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो अपन ने जो पेरीमीटर एंड एरिया वाला टॉपिक था, मतलब क्षेत्रफल एंड परिमाप वाला जो टॉपिक था, उसको स्टार्ट कर रखा था अपन ने। उसके अंदर मैंने जो परिमाप और जो क्षेत्रफल के जो मतलब बेसिक चीज़ें थी, मतलब बेसिक फॉर्मूले थे, वो डिस्कस कर लिए थे। उनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर लेना उनको। ओके, और मतलब यार परिमाप और क्षेत्रफल वाला है ना टॉपिक, बहुत स्कोरिंग है। मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मतलब अगर आप 4 से 5 घंटे अगर आपने इसको दे दिए, अच्छे से दे दिए ना, तो आपका मतलब इसका क्वेश्चन कहीं नहीं जाना, आप आराम से उस क्वेश्चन को बना लोगे। अभी आपको मतलब क्वेश्चन है परिमाप के, आज मैं कोई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछे गए हैं एंड जो मतलब पूछे जाएंगे होपफुली, अगर पेपर उसी पैटर्न के अनुसार आया तो। और इसके अंदर मतलब बनेंगे भी क्वेश्चन लिमिटेड यार, मतलब कि क्वेश्चन मतलब आपके किस टाइप से बनेंगे, या तो वर्ग और आयत दे रखा है आपके पास, केवल वर्ग और आयत दे रखा है। वर्ग और आयत के मतलब परिमाप और क्षेत्रफल है, उसके मतलब सिलेक्टेड कुछ 10 फॉर्मूले हैं, उनमें उन 10 फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन आएगा और उनको थोड़ा घुमा दिया जाएगा। अगर आप मतलब इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा यार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर क्या लेवल होता है उनका। तो आप मतलब 4 से 5 घंटे वाला एक टॉपिक है, उसको करके आप मतलब एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर सकते हो। ओके, तो मतलब परिमाप के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बेसिक मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, उसको जाकर कवर कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब तो उनमें जिस पक्षांतरण हो गया, वज्र गुणा हो गया, तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको सिंपली बनाकर आ सकते हो। मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट है, उसको देख लेना जाकर। और जो मैं एवरेज वाला टॉपिक था उसको भी काफ़ी ईजी वे में कवर कराया हुआ है, मतलब उसका भी क्वेश्चन आता है। ओके, अब इसके बाद में अपन कुछ अच्छा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चाहिए टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज तो जो ये परिमाप वाला जो टॉपिक है, उससे अपन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दिख रहा है ना अच्छे से? तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं अपन। कि एक आयताकार चादर की लंबाई, एक आयताकार चादर की लंबाई, मतलब आयताकार या तो चादर देगा या फिर आपको घर, ये घर देगा या फिर दीवार देगा, ऐसे इस टाइप के मतलब बनते हैं इसके अंदर। ओके, कि आयताकार चादर की लंबाई ये वर्गाकार हो सकती है। अगर आयताकार चादर की लंबाई है 2.25 मीटर, मतलब 2.25 मीटर, इसको 2.25 ही बोला जाता है वैसे। 2.25 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। ओके, तो उसका परिमाप बताइए। मतलब कोई आयताकार चादर अपनी, इस प्रकार आयताकार कोई चादर है, उसकी दे रखा है लंबाई, दे रखा है लंबाई दे रखा है और ये चौड़ाई दे रखा है। तो ये मान लो चौड़ाई है, ये अपनी लंबाई है। तो चौड़ाई का मान कितना दे रखा है? चौड़ाई का मान दे रखा है इसने 1.5 मीटर। ओके, चौड़ाई का मान दे रखा है 1.5 मीटर और लंबाई का मान दे रखा है, लंबाई का मान दे रखा है 2.25 मीटर। ओके, आ गया समझ में? मतलब लंबाई का मान दे रखा है 1.5 मीटर और चौड़ाई का मान दे रखा है, सॉरी लंबाई का मान दे रखा है 2.25 मीटर और चौड़ाई का मान दे रखा है 1.5 मीटर। तो पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या होते हैं? इन सभी की लंबाई होती है, मतलब जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की, उसी की लंबाई ही तो अपन को परिमाप बोलते हैं अपन उसको, मतलब पर यानी चारों तरफ का माप। ओके, अगर फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो मतलब बेसिक चीज़ आपको आपको याद रहनी चाहिए कि परिमाप का मतलब क्या होता है, तो आप वैसे ही निकाल कर आ जाओगे। तो परिमाप का मतलब है कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई होगी। ओके, अभी तो अपन को याद है, मान लो तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, अब क्या करेंगे अपन? 2 कोष्ठक लंबाई, अब लंबाई का मान दे रखा 2.25 प्लस चौड़ाई 1.5। ओके, तो इसको ऐड करना तो आता है ना अपन को, मतलब ये पॉइंटों के अंदर ऐड करना। अगर नहीं आता है ना तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर यार ये भी मैंने डिस्कस कराया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो मतलब 2.25 प्लस 1.5 तो कितना आ जाएगा? हो, ये आ जाएगा 3.75। इसके भी जीरो लगा दिया, तो ये जीरो के साथ तो 5 ऐड हो गया और 2 के साथ ये 5 ऐड हो गया और 1 के साथ ये 3 ऐड हो गया। ओके, मतलब बिल्कुल यार मैं छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ ताकि यार कोई बच्चा ऐसा फील ना करे कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही, तब मैं मतलब इतना बेसिक बेस लेकर चलता हूँ। ओके,
और किसी को आता हो तो मतलब वो फटाफट से देख सकता है, वीडियो को पॉज किया तो क्वेश्चन अगर आंसर मैच कर रहे हैं तो चलो अगले वाला क्वेश्चन कर लिए, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यार मेरे को तो सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है ना, इसलिए छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ती है। ओके, अपन क्या करेंगे, 2 × 3.75, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टी 0 1 5 ये 7 मल्टीप्लाई करना आ गया क्या आपको, मतलब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 375 है, उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है ये 057 750 आ जाता है। ओके, अब मतलब पॉइंट के अंदर कितनी छोड़कर जीरो लगी हुई है, कितने छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, सॉरी कितने छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, 2 छोड़कर, तो इसके अंदर भी 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो। ओके, तो कितना आ गया 7.5 आ गया, तो जीरो का मतलब हो रहता नहीं पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, कि मतलब दे रखा था कि एक आयताकार चादर है, आयताकार चादर की लंबाई दे रखा था ये इतनी है, चौड़ाई इतनी दे रखी है, तो उसका परिमाप बताइए। तो अपन परिमाप सीधा अपन को देखते ही पता चलेगा यार आयताकार चादर है, उसकी अपन परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान रख दी, चौड़ाई का मान रख दिए, तो फिर जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन था उसको कर दिया, मल्टीप्लिकेशन था उसको कर दिए, और फिर अपन का आंसर आ जाएगा। तो 7.5 आ गया मीटर। ओके, अब देखो यार वर्ग मीटर के अंदर भी आंसर दे रखा है, ये ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार तो यार इससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको क्रॉस, मतलब जो ऑप्शन है 2 तो यहाँ से ही क्रॉस हो जाएंगे। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि ये बात याद रखना आप इसके अंदर, कि लंबाई वो क्या नाम है, मतलब क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है अपना वो तो आता है हमेशा वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में आता है, और जो परिमाप होता है अपना, परिमाप आता है हमेशा मीटर के अंदर आता है। ओके, क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आता है हमेशा, और परिमाप आता है मीटर के अंदर आता है। ओके, तो याद रखना हमेशा हमेशा। देखो यहाँ पर भी परिमाप है तो मीटर में आ जाएगा श्योरली, तो मीटर में आ जाएगा, तो यहाँ से देखो मीटर वाले 2 ही ऑप्शन थे, मतलब तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो ना तो मतलब आपके 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, और ये वर्ग मीटर के अंदर तो वैसे नहीं आना, क्योंकि ये तो एरिया का आता है, मतलब क्षेत्रफल आता है ये तो। ओके, तो ये बात याद रखना कि परिमाप का हमेशा मीटर में आता है, क्योंकि वो तो लंबाई होती है, और क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है हमेशा, किस में आता है, वर्ग मीटर में आता है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, तो मतलब आयत का परिमाप का सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 95 मीटर व चौड़ाई 65 मीटर है। ओके, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आयताकार मैदान की, उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, उसके चारों ओर लोहे के तार की बाड़ लगानी है। अच्छा, उसके तार जो चारों तरफ है ना, तो उसकी लोहे की तरफ बाड़ लगानी है, जिसका खर्च 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अच्छा ओके, प्रति मीटर है, तो बाड़ का कुल खर्चा क्या होगा। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करवा रखा है बेसिकली, कि एक आयताकार मैदान दे रखा है, अपने मैदान होती मान लो कि आयताकार मैदान अपना। ओके, मतलब बिल्कुल अब मैं तो आराम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर मैं बता भी दूंगा कि आपको कैसे एग्जाम के अंदर करके आना है। एक बार समझ लो एक बार अच्छे से इसको, और फिर मतलब कैसे फास्ट लेकर के आना होता है अपन क्वेश्चन को। ओके, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई मान लो कि 65, ये लंबाई तो 95 है, और चौड़ाई का मान दे रखा है ये 95। ओके, लंबाई का मान तो दे रखा है इसने 95, और चौड़ाई का मान दे रखा है 65। ओके, अब क्या करना है अपन को, इसका परिमाप याद करना है, इसका परिमाप याद करना है पहले। ओके, तो देखो अपन ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका परिमाप निकालते हैं पहले तो इसका परिमाप क्या है, कि परिमाप तो हो गया, अब इसका परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक लंबाई का मान कितना है 95 प्लस चौड़ाई का मान 65, तो आ गया 2 इंटू ये कितना आ गया 16, 160 मतलब, तो कितना आ गया 320 मीटर। परिमाप हमेशा किस में आता है, मीटर के अंदर आता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि अपना परिमाप है वो आ जाएगा 320 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उसके चारों ओर लोहे के तार की बाड़ लगानी है। अब इस ये को अपना खेत जो मैदान था उसके अंदर कोई बाड़ करवानी है। बाड़ क्यों करवानी है, कि मतलब कोई भी घुस जाता है यार इसके अंदर की, मान लो है तो नहीं, सार्वजनिक नहीं है, प्राइवेट है किसी का,
तो मतलब कोई भी आ जाता है और अपनी मनमानी करके चला जाता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर अपन बाड़ लगा रहे हैं। बाड़ लगानी है अपन को, मतलब कोई तार बाउंड्री करनी होगी उसकी। ओके, तार बाउंड्री करनी है अपन को मैदान में, ताकि अपने मैदान में कोई आए नहीं। अपना खुद का प्राइवेट है, मतलब सार्वजनिक नहीं है कि ताकि कोई भी आए अपनी मनमानी करके चला जाए, अपना तो खुद का है वो। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको बचाने के लिए तार बाउंड्री कर रहे हैं इसकी। ओके, अब इसकी तार बाउंड्री कराने में खर्चा भी, भाई तब खर्चा भी तो होना चाहिए। तेरे पास तार बाउंड्री करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन तेरे पास पैसे वैसे भी होने चाहिए, तभी तभी तार बाउंड्री कर पाएगा। ऐसे मतलब सोचने से थोड़ी कर पाएंगे अपन, पैसे भी होने चाहिए, जेब में पैसे भी होने चाहिए, तभी होगा काम। ओके, तो अब बोल रहा है कि उसके चारों ओर लोहे के तार की बाड़ लगानी है अपन को, बाड़ लगानी है। ओके, इसका खर्चा 100 रुपये प्रति मीटर है। कि अगर तू 1 मीटर में लगवाना चाहता है ना तार बाउंड्री, तो तेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये देने पड़ेंगे भाई। देख लिया तू तेरे हिसाब से कि अगर तू 1 मीटर में लगवाएगा ना तो तेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब देख लिया अपनी जो मैदान है उसकी मतलब कुल कितना मीटर है वो, तो उतने ही पैसे लग जाएंगे उसके। मतलब ऐसा है कि मान लो कि कैसे, मतलब एक टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी कितने रुपए की आती है, मान लो कोई 10 रुपये की आती है, अच्छी वाली खाते हैं अपन तो। ओके, एक टॉफ़ी 10 रुपये की आती है। तो अब अपने पास लेनी कितनी, अपन को 10 टॉफ़ी लेनी है। टॉफ़ी कितनी लेनी है, 10 टॉफ़ी लेनी है, तो वो कितने रुपए की आएगी, 100 रुपये की आएगी। वो कैसे निकाला अपन ने, कैसे निकाला अपन ने कि 10 को रुपए को टॉफ़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ऐसे ही निकाला अपन ने, समझ में आ गया नहीं। तो अब उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें क्या दे रखा है कि 1 मीटर में अगर आपको लगाना है तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, 1 मीटर में लगाना है तो अब अपन की कुल कितनी, मतलब कुल कितना मीटर वो मैदान है अपना, तो 320 मीटर है, 320 मीटर है वो। आ गया समझ में, इंटू 100 लगते हैं 1 मीटर में। ये बात समझ में आई नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी इसमें कि 1 मीटर में अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो 320 में 320 इंटू 100, सिंपल है। ओके, तो बस ये आ गया 320, मतलब 32,000 रुपये। 32,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप अपने मैदान को सेव कर सकते हो। मतलब आपके मैदान में कोई नहीं आएगा, वो प्राइवेट मतलब खुद का रहेगा वो, अगर पैसे हैं तो। पैसे हैं तो सब कुछ है भाई। ओके, तो अब कितने हैं कि तो 32,000 रुपये अगर आपके पास है तो आपका मैदान सेफ रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि एक मैदान था अपना, तो मैदान के अंदर लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, वहाँ से अपन ने परिमाप निकाल लिया, इसका परिमाप निकाल लिया। तो और बॉल परिमाप निकाल लिया, ऐसे मान लीजिए इसका परिमाप निकाले, परिमाप मतलब चारों तरह की बाउंड्री का योग आ गया। अब बोला कि इतनी सी मतलब 1 मीटर में लगाने में 100 रुपये लग रहे हैं, तो पूरे में कितने लगेंगे, तो 320 इंटू 100 रुपये लगेंगे, 32,000 आ गया। तो अब देख लो कितना ऑप्शन में, देख लो 320 मीटर, 320 मीटर तो दोनों में से आएगा, तो 32,000 रुपये, ये 32,000 रुपये एक ये सॉरी। अब देखिए इसमें मीटर दे रखे हैं, इसमें वर्ग मीटर दे रखा है, ये भी गलती मत करके आ जाना आप। क्वेश्चन पूरा कर लिया था सही सही और फिर भी मतलब ये मिस्टेक करके आ सकते हो, तो ध्यान से करना, मतलब पूरी मेहनत वरना ख़राब हो जाएगी। ओके, तो परिमाप का यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लिख लो इसको कहीं पे। परिमाप की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये इसकी वर्ग मीटर होती है क्षेत्रफल की। तो आंसर कितना आएगा मतलब 320 मीटर इंटू मतलब ये सॉरी और 32,000 रुपये, इतने पैसे लगेंगे अपने। क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लो एक बार गो थ्रू हो जाओ इसके भी। मतलब ऐसा अगर मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना तो एक बार पूरी वीडियो को देख कर फिर पॉज कर करके क्वेश्चन को वापस कर लिया करो, जिससे आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं, अब समझ में आ गया हो तो ही। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन है कि एक दिख रहा है ना, ओके, कि एक आयताकार मैच बॉक्स की चौड़ाई 120 मीटर सेंटीमीटर है, सॉरी। ओके, 120 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर गोट सॉरी उसके चारों ओर गोटे की गोट लगाने का खर्चा 64 रुपये आया। ओके, यदि गोट की कीमत 100 रुपये प्रति मीटर हो तो मैच बॉक्स की लंबाई क्या होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैच बॉक्स जानना जरूरी है, मैच बॉक्स जानते होंगे वैसे तो, अलग ऐसा नहीं है कि वो जानना जरूरी है अपन को। तो मैच बॉक्स होता है कि मैं बोल रहा कि आयताकार है, बस इतना ही चाहिए अपन को कि मैच बॉक्स अपना वो आयताकार है। ओके, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं तो कोई जानता नहीं तो नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। ओके, ये क्या रखा अपन को क्या दे रखा कि मैच बॉक्स की चौड़ाई दे रखा है। ओके, और उसके चारों ओर गोटे की गोट लगाने का खर्चा भी दे रखा है।
अब प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि अपन ने परिमाप निकाल लिया था, उसका खर्चा निकाला था, फिर अपन ने परिमाप निकाल लिया था, उसका खर्चा निकाला था फिर। ओके, अब इसके अंदर क्या करना अपन को, खर्चा दे रखे हैं, उससे परिमाप निकालना है, और फिर उसकी जो आयताकार मेज बोझ है ना उसकी लंबाई चाहिए मेरे को, तो चौड़ाई भी दे रखा है, लंबाई चाहिए, लंबाई कितनी हो, तो लंबाई चाहिए अपन को तो। ओके, अब इसमें क्या करते हैं देखो अपन, और दे रखे कि यदि गोट की कीमत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, प्रति मीटर है, सॉरी प्रति मीटर है, तो मेज बोझ की अब यहाँ पे देखो अगर प्रति मीटर लिखता है ना तो वो लिख रहा है लंबाई, मतलब परिमाप की बात हो रही है यहाँ पे, और प्रति वर्ग मीटर लिखता है ना तो वो क्षेत्रफल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना आप। ओके, तो अपन क्या करते हैं अभी कि 64 रुपये, ये 64 रुपये ये लगाने का खर्चा आया, कि 64 रुपये पूरा खर्चा आया, कि मतलब पूरा ये जो मैदान था उसकी, उसमें पूरा खर्चा कितना है, 64 रुपये है साहब, ये 64 रुपये उसका खर्चा है साहब। किसका, अपनी जो गोट क्या बोल रखा है उसका खर्चा है इतना। अब अपन को चाहिए, अपन को तो 1 मीटर का चाहिए, है ना। ओके, अपन उसमें क्या निकाला था कि 1 मीटर का 1 मीटर का दे दिया था अपन को, और फिर अपन ने जो टोटल से मल्टीप्लाई किया था, मतलब परिमाप निकाल लिया था, और परिमाप को टोटल से खर्चे से मतलब टोटल रुपए से मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल आ गया था उसका। ओके, समझ में आ गया। तो अपन को अब क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि टोटल अपन को दे रखा है प्रति वर्ग मीटर का, अपन को ये दे रखा है कि ये 100 रुपये प्रति मीटर लगता है, तो अपन को उसका परिमाप चाहिए, मतलब उसकी बाउंड्री तो निकाल, बाउंड्री की लेंथ तो निकाल लेना अपन। लेंथ कैसे निकालेंगे अब देख लो, मतलब लेंथ नहीं सॉरी परिमाप निकाल ले, बाउंड्री की तो लंबाई हो गई और वैसे अपना परिमाप हो गया, क्योंकि बाउंड्री की लंबाई तो ही अपना परिमाप होता है। समझ में आ गया ना कि अपन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर अपन को मान ले परिमाप निकाल ली, जो अपन 1 मीटर की खर्चा दे रखा था, उसने 1 मीटर का खर्चा दे रखा था। अब 1 मीटर के खर्चे से अपन ने जो परिमाप को मल्टीप्लाई कर दिया था तो कुल खर्चा आ गया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, उल्टा करेंगे, 1 मीटर इंटू परिमाप बराबर पूरा खर्चा आ गया था। ओके, अब यहाँ पे 1 मीटर का भी दे रखे हैं, खर्चा भी दे रखे हैं, परिमाप निकालना है अपन को, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, टोटल खर्चा, ये अपना खर्चा बटे 1 मीटर का प्रति, मतलब 1 मीटर माने प्रति मीटर, तो 1 प्रति मीटर का, तो यहाँ से परिमाप आ जाएगा ऐसे। ओके, समझ में आ गई ना, ये चीज़ समझना जरूरी थी बस इसके अंदर। ओके, तो अपन देखो क्या करेंगे अपन, तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए कितना आएगा, खर्चा, खर्चा कितना है 64 रुपये दे रखा अपन को खर्चा। ओके, खर्चा कितना दे रखा है, 64 रुपये दे रखा है अपना खर्चा तो। ओके, अब 64 बटे प्रति मीटर दे रखा है, प्रति मीटर भी दे रखा है 100 रुपये दे रखा है, ये मतलब 10 रुपये दे रखा है सॉरी, तो 64 बटे 10 बराबर 6.4 मीटर, तो ये अपना क्या आ गया, अभी ये आ गया अपना परिमाप आ गया, 6.4 मीटर अपना परिमाप आ गया। ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपको कि अपन को प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार अपन को समझना है कि यार अपन परिमाप इंटू प्रति मीटर को निकालते अपना टोटल खर्चा आ जाता था, टोटल खर्चा आ जाता था। अब इसके अंदर उल्टा पूछ लिया, इस क्वेश्चन है कि खर्चा भी दे रखा है, प्रति मीटर का भी दे रखा है, परिमाप निकालना है, क्यों लंबाई निकालनी है अपन को, तो लंबाई कैसे आएगी, चौड़ाई भी दे रखा है, तो अगर परिमाप आ जाएगा तो और चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई निकाल लेंगे अपन, सीधा फॉर्मूला फट रखा है अपन ने। ओके, चीज़ समझ में आई ना। तो अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो अपन ने परिमाप निकाल लिया साहब 6.4 मीटर, अपना जो परिमाप था वो निकल गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अपन को निकालना है कि मेज बॉक्स की लंबाई बतानी है अपन को, तो लंबाई निकालनी है और चौड़ाई वो गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला होता है कि परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ओके, ये चीज़ समझ में आई नहीं आपको कि परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई। ओके, अब क्या करना है अपन को, बस अब जो मान दे रखा है उनकी वैल्यूज रख दो। ओके, तो परिमाप है, परिमाप क्या है 6.4 बटे 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई दे रखा है 120 मीटर। ओके, अब 120 दे रखा है अपन को, 120 ये तो आया है मीटर में दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अपन जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब इसको मतलब मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना का भाग देते हैं अपन, 100 का भाग देते हैं, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो 6.4 बटे 2 माइनस 120 बटे 100, मतलब ये कितना आ जाता है कि 1.2 आ गया ये, और इसमें भाग देंगे तो 3.2 अपना, तो 3.2 माइनस 1.2। ओके, तो अब इसमें बाकी निकालते हैं तो कितना आ जाता है 2 मीटर आ गया अपना, 2 मीटर आ गई अपनी लंबाई आ गई।
काफ़ी वैसे सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये समझने की बात थी ये वाली इसके अंदर। तो याद रखना, ये नोट कर लो, मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं ना, उनको नोट कर लिया करो यार कि अपन को क्या क्या चाहिए। की पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो प्रति मीटर और परिमाप को मल्टीप्लाई कर दिए टोटल खर्चा आ जाता है। ओके, तो अगर अपन को खर्चा पूछा हो तो अगर परिमाप और प्रति मीटर दिया तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। परिमाप होता है वो ऐसे निकाल लेंगे अपन जैसे निकालते हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर अपन को खर्चा दिया हुआ है, परिमाप पूछ रहा है, प्रति वर्ग का मान दिया हुआ है, तो खर्चे में जो क्या नाम है प्रति वर्ग मीटर का था ना, मीटर का सॉरी प्रति मीटर का भाग दे देंगे तो अपन क्या निकालेंगे, अपना परिमाप निकाल लेंगे। ओके, परिमाप निकल गया तो अपन सीधा फॉर्मूला जानते ही हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 कोसाइन लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ और ये वरना यहाँ से जानते हैं कि परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। तो यहाँ पे मान रख दिया और फिर अपना आंसर आ गया। मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मतलब इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं। ओके, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद न खुद आपको पता लगने लग जाएगा कि यार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे को किस तरह के निकालने की ज़रूरत है। ओके, मतलब आप 50 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है 50 में तो आप भाई मतलब अच्छे खासे खिलाड़ी बन जाओगे इस टॉपिक के। ओके, अब से अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं स्टार्ट। ये काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार ये भी, कि एक वर्गाकार खेल के मैदान के चारों ओर कटीले तारों के 4 घेरे लगाने में 1120 मीटर तार लगा। मतलब ये अपना वर्गाकार खेल का मैदान था। ये अपना क्या था, वर्गाकार खेल का मैदान था। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, कि बोल रखा है कि भाई इसके 4 घेरे लगा रहे हैं, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा और 4 घेरा। मतलब ऐसे 4 घेरे लगाए जा रहे हैं। तो टोटल ये इसकी जो है मतलब कुछ भी मान लो कि कटीले तारों की लंबाई कितनी आ रही है, 1120 मीटर आ रही है। ओके, तो परिमाप क्या होता है भाई इसका, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ओके, मतलब एक चक्र हो गया तो मतलब बाउंड्री का एक बार योग हो गया। अब ये कितनी बार दे रखे हैं, 4 बार दे रखे हैं, मतलब 4 इंटू परिमाप है। परिमाप एक बार बाउंड्री होगी लेकिन ये 4 बार चक्कर लगा रहा है उसके, तो 4 इंटू बाउंड्री की लेंथ बराबर दे रखा है 1120। ओके, चीज़ समझ में आई ना आपको, कि मतलब ये ऐसे कंफ्यूज मत होता है ना कि भाई ये 4 चक्कर लगा रहा है कि 1 2 3 4 मैदान की 4 चक्कर लगा रहा है ये बात इसमें ध्यान रखनी थी। ओके, तो अब मैं बताऊंगा कि बच्चे क्या मिस्टेक भी करके आते हैं। 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर कितना लिखेंगे, 1120। तो ये हो गया 16 इंटू भुजा, 16 इंटू भुजा बराबर 1120 आ गया। ओके, अब अपन को भुजा का मान कितना आ गया, यहाँ से भुजा का मान आ गया 1120, दिख रहा है ना, 1120 बटे 16। तो इसका आंसर आ गया 70 मीटर। ओके, 70 मीटर आ गया। अब इसका अंदर अगर आप 70 मीटर आंसर हो गया अपना। ओके, अगर आप इसको इस प्रकार समझ लेते हैं कि यार इसमें तो 4 चक्रे ही लगाने हैं, तो 4 चक्रे मतलब परिमाप का मान ही दे रखा है, तो आप क्या करते, 4 इंटू भुजा बराबर क्या करते, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, तो 4 इंटू भुजा बराबर आप 1120 मीटर करके आ जाते हैं मान लो। तो 1120 मीटर करके आ जाते हैं ना, तो आपका आंसर कितना आता, देखो भुजा बराबर आता 1120 बटे 4 मतलब 280 आ जाता। तो इसके अंदर देखो 280 भी आंसर दे रखा है, लेकिन अपना आंसर कितना होगा, अपना आंसर होगा कितना, 70 मीटर होगा। तो इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी थी कि 4 घेरे लगा रहा है भाई, मैदान के 4 घेरे लगा रहा है। हाँ, ओके, तो 4 घेरे लगा रहा है तो एक परिमाप का मतलब क्या होता है, 1 घेरा, और तो मतलब 4 घेरे लगाने 4 इंटू परिमाप, तो यहाँ पे मान रख दिया तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था नहीं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा घुमाएगा बस, तो उसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बनाकर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपना क्वेश्चन है यार, ये काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको अपन को सोल्व करना है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, तो एक बार पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, कि मतलब एक बार क्या करा करो आपकी, मतलब मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं, तो इसको पॉज कर लो वीडियो को, फिर पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर खुद से ट्राई करने के बाद में आप उस क्वेश्चन को कितना सोल्व कर पा रहे हो, ये भी मैटर करता है, कितना सोल्व कर पा रहे हो आप उस क्वेश्चन को। कि अगर यहाँ पे फिर आपको पूरा सोल्व हो जाता है, वेल एंड गुड है, और क्या चाहिए अपन को। अगर नहीं होता है ना, तो देखो यार मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, बस उसको नोट करके लिख लो, हो सके ना तो उसको नोट कर लो, कि यार वैसे भूल जाते हैं अपन, तो उसको नोट करके लिख लो कि हाँ यार मैं ये मिस्टेक कर रहा था इसके अंदर, और इसको स्टार मार्क कर लो, और वहाँ पे ये लिख लो कि गोले के अंदर यार ये मिस्टेक किया था मैंने उस टाइम पे। तो अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, फिर आप
फिर आपको अलग ही मज़ा आएगा। मतलब मेरे को आपको पता भी रहेगा कि यार मैंने ये मिस्टेक की थी, ये मेरे को मिस्टेक ही नहीं करनी। जिसको पहली बार क्वेश्चन आ जाता है ना, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज है कि यार इस ट्रैक से जाऊँगा तो ये गलत आएगा, इस ट्रैक से जाऊँगा तो ये मेरा आंसर सही आएगा। तो मतलब वहाँ पे देख लिया करो कि कहाँ पे गलती हो रही है। और मेरे वीडियो से जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व करा दिया और आपने कहाँ तक सोल्व किया था, तो उसमें कंपेयर कर लो कि यार यहाँ तक मैंने कर लिया था, अगर मैं इतना सा और सोच लेता तो मेरा आंसर आ जाता। बस इतना ही दूर रहते हो आप। तो उसी को बस आपको डेवलप करना है, उसी स्किल को। ओके, तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं अपन। ओके, अब क्वेश्चन है कि अपना एक खेत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। लंबाई चौड़ाई बराबर है मतलब वो आयताकार खेत नहीं हुआ, वो क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई बराबर है तो वो वर्गाकार खेत हो गया अपना। ठीक है, एक खेत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, को समतल करने का व्यय 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर का मतलब समझ गए यहाँ पे कितना है, इस क्षेत्रफल का मान दे रखा है। प्रति मीटर तो होता तो वो परिमाप का मान देकर रखता। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब ये ध्यान रखा करो, हाँ ये कि यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ गया मतलब क्वेश्चन के अंदर। प्रति वर्ग मीटर है, यहाँ पे भी मतलब 10% बच्चे तो यहाँ पे गलती कर देंगे। ओके, के हिसाब से 12,250 है, 12,250 रुपये हुआ। एक वर्गाकार खेत है को व्यय करने का खर्च है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना खर्चा हुआ उसका। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, यदि उसके चारों ओर 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार कराने का व्यय, ये अपना जो खेत था, जो अपना ये खेत है, उसमें खर्चा कितना आ रहा है, ये मतलब 12,000 कुछ ऐसा खर्चा आ रहा है और 25 रुपये ये अभी करते हैं इसको 16 के। अब दे रखा कि यदि उसके चारों ओर 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार कराने का व्यय 80 रुपये है, कि उसके 1 मीटर मतलब ये मान लो कि ये दीवार अपनी, वैसे दिखा तो नहीं सकते लेकिन आपको दिख रही होगी मेरे हिसाब से 3D के अंदर, कि मतलब ये ऊंची खड़ी है, जो ईंट की दीवार है 1 मीटर ऊंची है ये। ओके, तो ये करवाना है अपन को, जो बाउंड्री है अपनी उसकी ये करवाना अपना खेत का। क्यों, मतलब कुछ भी हो जाता है, अपनी फसल है उसको, मतलब कुछ भी होता है, जो पशु होते हैं जानवर होते हैं वो अपन पशु को जो फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं दीवार ही खड़ी करा लेता हूँ ताकि कोई जान ना पाए, तो मेरी फसल सेफ हो जाए। ओके, इसीलिए ये तार बाउंड्री करवाते हैं, ईंट की दीवार करवाते हैं, तो भाई ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। ओके, तो ये अपन को सोल्व करना आना चाहिए इनको। तो ये अपन ने दीवार खड़ी खड़ी करवा रहे हैं इसके, मतलब ये इसके चारों ओर मतलब चारों तरफ करवा रहे हैं, तो चारों तरफ मान लेना आप इसको, बन नहीं रही मेरे 3D के अंदर ही है, तो चारों तरफ हो गया। ओके, अब वे दीवार कराने का वे 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर में दे रखा है, ये क्षेत्रफल का मान दे रखा है। तो कुल कितना वे है, तो उसका कुल कितना वे आएगा, मतलब कुल कितना वे आएगा इन द सेंस कि जो खेत है ना उसके अंदर है, मैं दीवार तो खड़ी करा रहा हूँ, तो दीवार खड़ी कराने के लिए कितने पैसे लगेंगे। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अवकोष करवा लूँगा उसको। ओके, तो देखते हैं मेरे पास पैसे हैं कि नहीं भाई, कितने आते हैं, देखो 200 300 कितने आते हैं, फिर हज़ारों में आते हैं, फिर लाखों में आते हैं। ओके, देखते हैं अपन। अब क्या है क्वेश्चन में कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना पैसा लग रहा है। अगर तो परिमाप में तो क्या करते थे अपन, याद देखो एक बार, कि प्रति मीटर इंटू जो अपन जो परिमाप से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तब कुल खर्चा आ जाता था। ओके, कुल खर्चा नॉट कुल खर्चा आ जाता था। ओके, अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, लेकिन प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसमें यह हो जाएगा कि प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल बराबर कुल खर्चा। कुल खर्चा लिखे जा रहा है। ओके, तो कुल खर्चा आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। मतलब याद रखो कि यार खर्चे वाले क्वेश्चन भी डेफिनेटली मतलब एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का। तो बस दो ही टाइप है, प्रति मीटर इंटू परिमाप बराबर तो आ जाएगा कुल खर्चा। अगर परिमाप की बात हो रही है ये, और प्रति मीटर की बात हो रही है, प्रति वर्ग मीटर की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल में अपन प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल कर देंगे तो वैसे कुल खर्चा आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है अपन को, मान रख दो भाई, प्रति वर्ग मीटर कितना हो गया 25 रुपये दे रखा है, इंटू क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ये तो याद होना चाहिए यार, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लेता हूँ, भुजा स्क्वायर। और कुल खर्चा कितना है, कुल खर्चा 12,000
ये इतना कुछ है, 12,200 इकाई दाई से 1,000 10,000 मतलब 1,22,500 रुपये। सॉरी मैं अभी 12,000 बोल रहा था। ओके, तो ए स्क्वायर बराबर ये आगे कितना 12 25 डबल जीरो और ये 25 का भाग दे दिया इसके अंदर। ओके, तो अब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा ये भाग का मान, तो 25 चौका मतलब कि 100 हो गया, यहाँ पे 49 आ जाएगा, मतलब 49 हो गया ए स्क्वायर का मान। तो देखो मतलब कैसी क्वांटिटी है कि जिसका वर्ग हो सकता हो, ये मतलब आप तो मतलब ये समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ओके, मतलब ये कुछ डाटा इतना खतरनाक नहीं देगा, डाटा तो ईजी ही देगा। अगर अपन सही कर रहे हैं ना तो मतलब अच्छे अच्छे डाटा आएंगे। तो ए का मान कितना आ गया, √49 और ए का मान आ गया अपना 70, मतलब अपनी भुजा का मान आ गया 70 आ गया। भुजा का मान कितना आ गया अपने 70 आ गया, जो ये मतलब भुजा थी उसका मान आ गया 70। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। ओके, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं अपन देखो, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि ये भुजा का मान आ गया। अब मेरे को पूरे पूरे में करवानी है ना ईंट की बाउंड्री, तो पूरे में करवानी है, तो इसका मैं परिमाप निकालूंगा। तो इसका परिमाप कितना आएगा, दिख रहा है ना। ओके, परिमाप आ गया अपना, परिमाप आएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा का मान लिख दिया मैं 70। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किया था 280 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा ये आ गया मेरे पास परिमाप आ गया ये। ओके, अब परिमाप भी आ गया, और अब देर बोल रखा है कि 1 मीटर ऊंची ईंट की दीवार थी, तो ईंट की दीवार थी ना, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, ये उसकी ऊंचाई मतलब ये अपनी दीवार है उसकी ऊंचाई दे रखा है 1 मीटर। ओके, जो दीवार की ऊंचाई थी वो 1 मीटर आ गई, और ये भुजा भी आ गई उसकी। तो अपन अब क्या करेंगे, अब तो ये एक तरीके से ये तो लंबाई हो गई उसके लिए, इस दीवार के लिए तो लंबाई हो गई, मतलब ये पूरी ये तो लंबाई हो गई और ऊंचाई ये ऊंचाई हो गई। तो जैसे अब मैं एक इस दीवार को ऐसे कर लूँगा ना, तो देखो ये तो पूरी लंबाई हो गई इसके लिए, और ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, है ना। तो ये मतलब ये इस ऐसे समझाता हूँ कि ये लंबाई हो गई और ये ऊंचाई दे रखा है, ये लंबाई ऊंचाई हो गई। ओके, अब क्षेत्रफल निकालना अपन को, अपन क्षेत्रफल, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर की बात हो रही है ना, प्रति वर्ग मीटर की, तो अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई मतलब यहाँ पे ऊंचाई है। ओके, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि मैं चौड़ाई की जगह ऊंचाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई मतलब हमेशा अपन एक समतल में बात करते हैं, इसलिए अपन लंबाई और चौड़ाई मानते हैं, लेकिन वो ऊंचाई की बात कर रहा है, क्योंकि ईंट तो इस प्रकार खड़ी होती है, तो उसकी लंबाई तो आ गई अपनी 280 आ गई, 280 आ रखी है उस दीवार का, और ये ऊंचाई कितनी आ रही है, 1 आ रखी है। ओके, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया, या फिर ऐसे समझ लो आप, तो कि एक बार 280 इंटू 1 बराबर 280 आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। या फिर ऐसे समझ लो कि एक दीवार का निकाल, एक दीवार की भुजा की लंबाई आ रही है, इसका मान ये आ रही है 70 इंटू 1, ये पहली दीवार का क्षेत्रफल, दूसरे का भी 70 इंटू 1, तीसरे का भी 70 इंटू 1, और चौथी का भी 70 इंटू 1, लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई है ना, तो 70 इंटू 1 70 इंटू 1 70 इंटू 1, तो मतलब पूरी मैंने एक साथ कर दिया कि पूरी लंबाई ले ली थी इस चारों तरफ की, और ऊंचाई ले ली, तो कितना आ गया 280 आ गया। ये बात समझ में आ गई ना आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। ओके, 280 आ गई, क्षेत्रफल का मान आ गया अपने, क्योंकि क्षेत्रफल क्यों निकाला अपन ने, ये अपने दिमाग में कैसे है कि अपन भगवान थोड़ी है कि यार अपन को पता चल जाएगा, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है यार, कि देख प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, तो प्रति वर्ग मीटर इसलिए अपन ने क्षेत्रफल निकाला है। ओके, तो बस अपन को तो अब क्या है, कुल खर्चा पूरा है, तो कुल खर्चे के सूत्र क्या होते हैं, प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल। तो बस मान रख दो, अब तो आ गया अपने आंसर के करीब आ गए बहुत। तो कुल खर्चा अपना कुल खर्चा कितना आ जाएगा, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर इंटू इंटू प्रति वर्ग मीटर इंटू अपना क्या है ये क्षेत्रफल। ओके, तो प्रति वर्ग मीटर कितना मान आ गया अपना 80 रुपये दे रखा है, देख लो 80 रुपये दे रखा है। ओके, 80 इंटू क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का मान दे रखा है यहाँ पे, सॉरी कितना 280 कैलकुलेट कर लिया अपन ने। ओके, तो अब इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा।
ओके, मतलब 22,400 अपना आंसर हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। डर सा लग रहा होगा नहीं इस क्वेश्चन को, मैं इतना बड़ा मतलब का चांस कम है, फिर भी यार मेरी जिम्मेदारी है कि सारे क्वेश्चन में एक बार आपको गो थ्रू करा दूँ सारे क्वेश्चन से। तो मान क्या दे रखा है देखो इसमें, कि एक खेत जिसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई थी, एक वर्गाकार खेत था, वर्गाकार खेत था, हमेशा परिमाप के अंदर बात करता था। तो देखो मैं कैसे कैसे समझाता हूँ आपको, हमेशा परिमाप के अंदर बात करता था अपने से, लेकिन इसमें क्या हुआ, क्षेत्रफल से बात कर रहा है ये। ओके, क्षेत्रफल से बात कर रहा है कि प्रति वर्ग मीटर से पता चल गया अपन को क्षेत्रफल से बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे लिख लो 2 की पॉइंट, एक परिमाप और जो क्षेत्रफल है उसकी यूनिट है वो लिख लो, आप एक बार नोट कर लो कहीं पे। ओके, क्षेत्रफल से बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल से बात कर रहा है तो अपन ने देखो यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर का दे रखा था और कुल खर्चा दे रखा है, तो वहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ से अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया। ओके, तो यहाँ सॉरी क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल का मान, भुजा का मान पूछ रहा था अपन से, तो अपन यहाँ से भुजा निकाल ली, भुजा का मान निकाल लिया यहाँ से। ओके, तो भुजा आ गई अपनी 70 आ गई भुजा, मतलब इस दीवार की इस एज का मान आ गया 70। ओके, अब अपन को क्या करना है, उसका छवि का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी मतलब ये तो लंबाई हो गई और ऊंचाई यहाँ पे चौड़ाई हो गई, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने 70 × 1। तो ऐसे 4 दीवारें हैं तो 280 आ गया क्षेत्रफल। बस अब क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे कुल खर्चा पूछ रहा था, प्रति वर्ग मीटर दे ही रखा है 80 रुपये। ओके, तो 80 रुपये दे रखा, तो 80 इंटू क्षेत्रफल का मान, तो क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा अपने पास, क्षेत्रफल का मान अपन ने 280 कैलकुलेट ही कर लिया है, तो 80 इंटू 280 बराबर कितना आ जाएगा अपना 22,400 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, कुछ ही नहीं था, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, एक बार देखना, खुद से ट्राई करना, फिर खुद से नहीं होता एक बार इसका सोल्यूशन देख लेना। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंसेप्ट में मतलब अच्छे कंसेप्ट यूज़ किया है थोड़े और भी। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होते। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 60 मीटर लंबे, 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े, 40 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर, 60 मीटर अपना कोई आयताकार मैदान है साहब, मैदानों की, खेतों की, इन्हीं की बातें करते हैं ज़्यादातर इन क्वेश्चन में। ओके, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम है यार एक तरीके से, मतलब पैसे की, जो पैसे हो गया तो लंबाई चौड़ाई होती है, तो मतलब सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि परिमाप, परिमाप का मतलब वैसे थोड़ा अजीब लगता है परिमाप, लेकिन अपन अगर उसका मतलब समझ गए बस, कि किसी भी चीज़ का मैं परिमाप निकाल सकता हूँ, भाई मेरे को कुछ भी दे दो, तो मतलब बाउंड्री का सम होता है, तो अपनी खेत की लंबाइयों का सम परिमाप होता है, क्षेत्रफल अपन जानते हैं ही, उसके अंदर की कितनी चीज़ें हैं। ओके, तो परिमाप और क्षेत्रफल में आप ऐसे खिलाड़ी बन सकते हो। अब क्या करना अपन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि 60 मीटर लंबा है अपना जो मैदान है, सॉरी 60 मीटर ये है लंबाई, और इसकी चौड़ाई है 40 मीटर है। ओके साहब, इतना मान दे रखा अपन को कि एक आयताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पर कितने मीटर चलना होगा। तो एक चक्कर पर कितने मीटर चलना होगा, ऐसा एक चक्कर नहीं है, इसके पूरे मैदान के एक चक्कर लगाना है, तो कितना मीटर चला अपन ने, इसका परिमाप हो गया, ये मतलब ये बाउंड्री का सम हो गया, तो कितना आ गया 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, समझ में आ गई चीज़, 2 कोष्ठक 40 प्लस 60 बराबर 2 इंटू 100 बराबर आ गया 200, 200 मीटर, 200 मीटर तो मैं चला। ओके, तो अपन को अब देख 200 मीटर चला, परिमाप आया ये, तो देखो ये वर्ग मीटर दे रखा, ये कौन कैंसिल हो गया, और ये सॉरी चौथा ऑप्शन था, ये वर्ग मीटर दे रखा, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बच्चे कितने, ये 200 मीटर वाले, तो 50% तो चांस हो गया कि अपना सही होगा, इतनी सी बात पे, परिमाप और क्षेत्रफल वाली इसी पे बात पे। ओके, अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपन को करना है कि यदि इस मैदान के 5 चक्कर लगाए जाएं तो कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी। 5 चक्कर लगा रहा हूँ मैं इस मैदान के, तो कितने किलोमीटर चलूँगा मैं, तो भाई ये मैदान था, तो इसके 5 चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में तो वैसे ही 200 चलना पड़ रहा था मेरे को, तो 5 चक्कर लगाने में वही टॉफ़ी वाली बात होगी कि एक टॉफ़ी 10 रुपये की आती है, तो 5 एक टॉफ़ी, स्पीड थोड़ी तेज़ थोड़ी यार मेरी, बता देना एक बार कमेंट में कि थोड़ी तेज़ बोल रहा हूँ या फिर धीरे, मैं धीरे तो इन द सेंस नहीं बोल रहा हूँ यार, थोड़ा तेज़ ही बोल रहा हूँ। ओके ओके, तो एक टॉफ़ी वाला मतलब यही है टॉफ़ी का, कि एक टॉफ़ी कितने की आती है, मतलब मान लो 20 रुपये वाली खाते हैं हम की बार भाई, एक टॉफ़ी 20 रुपये की आती है, तो अपनी 10 टॉफ़ी कितने की आएगी, 10 टॉफ़ी आएगी अपनी की 10 इंटू 100 20, सॉरी, तो 200 रुपये की आएगी। वही बात इसके अंदर है,
टॉफी से समझ में आता है, खाने की बात हो गई ना तब तो समझ में आता है ये सभी को। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि बोल लगे कि ये मैदान है ना अपने, तो मैदान में एक चक्कर लगाने में कितना चल रहा था अपन, 200 चल रहे थे। एक चक्कर लगाने में तो 200 चल रहे थे, तो दो दो चक्कर लगाने में 400 चलेंगे, 3 में 600 चलेंगे, 4 में 800 चलेंगे। समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ। 2 चक्कर लगाने में 200 इंटू 2, 3 चक्कर लगाने में 200 इंटू 3, 4 चक्कर लगाने में 200 इंटू 4, 5 चक्कर लगाने में 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 1000, 1000 मीटर चलना पड़ेगा अपन को। 1000 मतलब लिख देता हूँ यार मैं, सॉरी यहाँ पे, चलो 200 इंटू 5 बराबर 1000 मीटर। ये आ गया समझ में, 1000 मीटर चलना पड़ेगा अपन को। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1000 मीटर, देखो आंसर दे नहीं रखा, मतलब गलत अपना, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे देखो 1 वर्ग मीटर 1 किलोमीटर। ओके, तो अपन को क्या करना है कि भाई 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ओके, तो मतलब कुछ यार यूनिट एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लो आप, यहाँ पे नोट कर लो कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। ओके, यहाँ से मतलब ये कुछ डायमेंशंस हैं, वहाँ से आप मान निकाल सकते हो कि 1 मीटर अगर मतलब दे रखा है, वैसे अलग टॉपिक है ये, फिर मैं बता देता हूँ इसमें यूज़ हो रहा है तो, कि अगर मेरे को, चलो एक बार ये क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे अपन। तो कितना गया, 1 किलोमीटर आ गया यहाँ से आंसर, 1 किलोमीटर आ गया, देख लो। ओके, अब अपन को क्या करना है, 1 किलोमीटर आ गया, तो देखो अभी 200 मीटर और 1 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ गया। यार इसको तो वैसे ही कर सकते थे अपन, कैसे कि दो ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गए थे, क्योंकि परिमाप है तो परिमाप का भाई वर्ग मीटर में आता नहीं है, क्षेत्रफल का आ गया तो ऐसे कैंसिल हो गया। दूसरी बात है कि दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, तो दूरी भाई मीटर किलोमीटर में आती है, और वर्ग की बात हो गई तो मतलब वर्ग पे तो यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया, तो भाई दूरी वहाँ से किलोमीटर में आती है, तो भाई यही आंसर था यार इसका। अगर बिना देखे भी सोल्व कर सकते थे, तो मतलब परिमाप और क्षेत्रफल की यूनिट याद रखना। ओके, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक बार मैं थोड़ा ही बता देता हूँ, ये मतलब यूज़ आएगा, इसमें काफ़ी यूज़ आएगा यार, कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आपको मैं बोले कि, और एक बार ये और लिख देता हूँ कि अब यहाँ पे 1 मीटर का मान निकाले ना, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, 1000 इंटू 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। ओके, अब यहाँ से मैं अगर 1 मीटर का मान निकालता हूँ, तो 1 मीटर बराबर, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रख लो और बाकी को साइड में भेज दो, यही है अपना सिद्धांत। 1 किलोमीटर बटे 1000, ये आ गया 1 मीटर का मान आ गया। ओके, 1 मीटर का मान आ जाता है यहाँ से मीटर, तो मतलब कि जिसका मान निकालना है उसको यहाँ पे रख लो और यहाँ पे किलोमीटर कि मैं भेज, अगर अपन को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी प्रकार, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मीटर बटे 100, और 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 मिलीमीटर बराबर हो गया कि 1 सेंटीमीटर बटे 10। ओके, इनको एक बार नोट आउट कर लेना, मतलब इसमें यूज़ आ रहे हैं, वरना ये अलग से टॉपिक भी है। ओके, अब देखो मैं एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन करवाते हैं अपन, कि मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, उसको मेरे को तो मीटर में आंसर चाहिए, मीटर में आंसर चाहिए मेरे को तो। ओके, 20 मीटर में आंसर चाहिए, 20 किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो 20, अभी एक यहाँ पे किलोमीटर को, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 20 में कितना होगा, उस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही टॉफ़ी वाली बात है कि 10 रुपये की, मतलब एक टॉफ़ी 10 की आती है तो 20 टॉफ़ी की देगी, 10 इंटू 20 की आएगी। वही बात यहाँ पे है कि 20 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होगी, तो 20, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है वो देख लिए थे अपन, तो 1 किलोमीटर बराबर लिख रखा अपन ने, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है यहाँ पे, तो 1000 मीटर हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 मतलब 20,000 हो गया एक तरीके से, 20,000 मीटर। और अगर बोले कि सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में मान रख सकते हो आप, 20,000, 20 इंटू 10 की घात 4 लिख देता हूँ इसको। और 1 मीटर बराबर कितना आता है, 1 मीटर बराबर होता है कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो इन 2 इंटू 10 की घात 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर मिलीमीटर में भी बदलवाना चाहिए अपने से,
मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाना चाहिए ना, तो मिलीमीटर में भी अपन कन्वर्ट कर देंगे इसको। 2 × 10⁻⁶ और सेंटीमीटर था उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिलीमीटर में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मान रख देंगे कि 10 होता है, 10 मिलीमीटर। तो 2 × 10⁻⁷ मिलीमीटर, मतलब ये यूनिट छोटी होती जा रही है। ओके, तो अगर आपको बोले कि 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो अपन को सबसे पहले मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर सीधा मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मतलब देख लो एक बार, 1 0 2, हाँ तो हो गया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सीधा मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दे देगा अपन को। तो समझ में आ गई चीज़। तो ये क्वेश्चन था अपना, उसको मतलब 60 मीटर लंबा, ये तो मैदान था, एक चक्कर लगाने में बोल रहा था कि इतना दूर चलना पड़ रहा है। तो भाई एक चक्कर से काम नहीं पड़ा, वेट नहीं कम हुआ मेरा, मेरे को 5 चक्कर लगाने हैं रोज़ से। तो 5 चक्कर लगाने हैं, तो 5 इंटू अपना जो ये मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई, अगर 1 किलोमीटर का है तो एक चक्कर में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 5 चक्कर में 5 इंटू उसकी मैदान की लंबाई, तो 5 इंटू मैदान की लंबाई, तो ऐसा आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन से। ओके, तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं सारे क्वेश्चन से। ओके, तो मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं परिमाप के अंदर, परिमाप के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार वापस से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, पूरे जो वीडियो है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपन। ओके, तो देखो मतलब पहला क्वेश्चन था अपना, तो पहला क्वेश्चन तो परिमाप का सिंपल, कि लंबाई चौड़ाई दे रहेगा तो परिमाप निकालना, तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके, और देखो यार इसी के अंदर भी देखो परिमाप में ही मीटर और ये मीटर और वर्ग मीटर वाली बात आ गई है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ यार कि जो ये इनकी यूनिट है ना, उनको एक बार लिख लो, नोट करके लिख लो कि ये परिमाप की यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कुल खर्चा बताना था अपन को। तो मतलब वही है कि कुल खर्चा कैसे निकालते हैं अपन, कि प्रति मीटर इंटू परिमाप बराबर कुल खर्चा, या फिर वर्ग वर्ग प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल बराबर कुल खर्चा। तो बस इन यहाँ पे मान निकालने थे दोनों के, तो ऐसा इसका मान आ जाएगा। ओके, तो और तीसरा क्वेश्चन क्या था अपना, तीसरा क्वेश्चन में मैच बॉक्स की लंबाई पूछ रहा था। इसके अंदर लंबाई हाँ हमेशा अपन को परिमाप पूछा करता है, परिमाप पूछा करता है हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसके अंदर लंबाई पूछ रखा था। तो आपको ये यहाँ पे ये कंसेप्ट था, मैं इसको वापस बोल देता हूँ, तभी एक बार गो थ्रू हो रहे हैं यहाँ से कि प्रति मीटर इंटू परिमाप बराबर कुल खर्चा। तो इसमें कुल खर्चा दे रखा था, प्रति मीटर दे रखा था, यहाँ से मैंने परिमाप निकाल लिया था, और पे परिमाप निकाल लिया। तो परिमाप का सूत्र जानते हैं, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वहाँ से ये सूत्र आया है, पता है ना यहाँ से मतलब कैसे सूत्र आया, मतलब कि परिमाप बराबर होता है, एक बार बता देता हूँ मैं, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे इसको लेके परिमाप बटे 2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे जिसको मान लो अपन को लंबाई का मान निकालना है, तो इसको पक्षांतरण कर दिए, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। अगर आपको मतलब याद है ना, अगर आपको आता है छोटी छोटी चीज़ें, तो मतलब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इन सभी को रटो आप पे। तो कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले ही है वरना आपके लिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। तो तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन था, बताइए कि मैदान की एक भुजा की लंबाई। तो ये भी था कि एक चक्कर लगाने में इतना हो रहा है, तो मतलब पूरा कुल खर्चा दे रखा था। देखो मतलब अगला क्वेश्चन इसका जस्ट विपरीत है, कि इसमें पूरा दे दिया फुल टोटल लंबाई दे दिया कि 1120 मीटर चलता है 4 चक्कर लगाने में। तो लंबाई बतानी थी अपन को, एक साइड की लेंथ बतानी थी। तो इसके अंदर ट्विस्ट बताइए अपन को कि भाई 4 चक्कर लगा रहा है, तो ये 4 इंटू परिमाप, तो 4 इंटू 4 भुजा आएगा। क्यों आएगा देख लेना, वापस से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम लग जाएगा और भी। ओके, और अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन में क्या था कि प्रति वर्ग मीटर है। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन के अंदर यही है कि कुल कितना व्यय होगा, तो कुल कितना व्यय होगा, लेकिन इसके अंदर क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं ना, तो 2 बार ये फॉर्मूला अपन का यूज़ हो गया, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे भी गो थ्रू हो जाना एक बार। ओके, एक बार वापस से देख लेना इसमें, मतलब कुल खर्चा कैसे निकालना अपन को, क्योंकि ऊंचाई और अब यार इसमें ऊंचाई और लंबाई दे दी है, तो कि दीवार अब क्योंकि वर्टिकल होती है ना दीवार, तो उसकी ऊंचाई होती है, लंबाई थोड़ी चौड़ाई थोड़ी ना होती है। तो लंबाई और उसकी मतलब ऊंचाई दे रखा है, तो उसी तरह से अपन ने उसका क्षेत्रफल निकाला। लंबाई चौड़ाई तो हो नहीं सकती क्योंकि समतल तो है नहीं ये। ओके, और फिर लास्ट का क्वेश्चन था, लास्ट के क्वेश्चन में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि कुल कितना दूरी चलनी पड़ेगी। तो एक में अपन ने दूरी निकाल ली थी, तो 5 में कितनी दूरी निकालेंगे, वो 500 एक दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे
और तो फिर आंसर आ जाएगा। तो यार इसमें देखो ऑप्शन से भी आपको चेक करना आना चाहिए कि जो दूरी होती है वो मीटर में आती है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। तो ये क्वेश्चन भी इससे हो जाना है। और फिर मैंने लास्ट में थोड़ा यूनिट्स का डिस्कशन कर लिया था। अब तो इसको मतलब ऐसा करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इनको एक जगह मतलब रख लेना, मतलब नोट आउट करके रख लेना, और तभी भी आपके काम आए तो इनको यूज़ करते रहना। ओके, तो सारे क्वेश्चन अब डिस्कस हो गए। फिर मैं वापस बोल रहा हूँ यार, अभी 1 महीना है, 1 महीना ऑलमोस्ट 1 महीना बच रहा है, उसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो मतलब सारे क्वेश्चन आप अच्छे से मैथ के अंदर स्कोर कर लोगे। मैथ का भी स्कोरिंग होता है, मतलब आप कर लोगे स्कोर, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं तो ओवरऑल। ओके, बाकी आपकी मर्जी यार, मतलब कर लो यार, 1 महीना हो रहा है बस, फिर बस मज़े मारने हैं फिर तो बस 1 महीना अच्छे से पढ़ लो मैथ को। मतलब मैं काफ़ी शॉर्ट आउट में पढ़ा रहा हूँ, उसको एक बार देख लो ना, तो मतलब मेरा वीडियो देख लो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर लो, मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। कुछ डाउट आ रहा है तो भाई मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो मतलब वीडियो बना रहा हूँ यार उस पर्टिकुलर, तो आपको कोई भी मतलब कोई मतलब वो है ना, प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ओके, तो मतलब पढ़ लो, यही मौका है, कुछ हो जाएगा अच्छा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मतलब बेल आइकन को ऑन करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं अपलोड करूँ तो दूसरे दिन ही आप मेरे को बता दो कमेंट में, ताकि मैं दूसरे स्टार्ट करूँ ना वीडियो, तो उससे पहले जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस कर लो मैं एक बार। ओके, ओके देन वी टेक केयर, बाय बाय, सी यू।